प्यारे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले बायो सेवार्ट का नियम। बायो सेवार्ट का नियम क्या होता है और कैसे इसका निगमन किया जाता है। दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से समझ लेना है। आज इतने आसान तरीके से समझ लेना है जो कि कभी भी भूलना नहीं दो। दोस्तों, इतना अच्छे तरीके से समझो जो कि जो पेपर आए तो झोंक के लिख दो। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि बायो सेवर्ट नियम क्या होता है। देखो, एक वैज्ञानिक थे बायो और सेवर्ट, दो वैज्ञानिक थे बायो और सेवर्ट। उन्होंने नियम दिया, दोनों मतलब बायो और सेवर्ट दोनों वैज्ञानिक मिलके दोनों ने एक नियम दिया। नियम ये दिया कि एक धारा, मान लीजिए एक मार्कर, मान लीजिए एक तार है। इसमें जब धारा प्रवाहित करोगे तो इसमें जब धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा, इसके चारों ओर क्या होगा, विद्युतीय क्षेत्र, यानी कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। जो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वही का नियम इन्होंने दिया कि इस धारा के जो मतलब इसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके बारे में बताया। यही होता बायो सेवर्ट का नियम। दोस्तों, हमने फिगर बना दिया, फिगर के माध्यम से समझ लेना। ये तार है, एक मान लीजिए एक चालक है। चालक को हमने क्या बताया था, जो धारा प्रवाहित करने वाला एक मार्ग होता है। ठीक, एक तार हो गया। इसमें तार क्या होता है दोस्तों, हमने एक तार मान लिया। ठीक, इसको हम धारावाही चालक बोल देते हैं। ठीक, एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष ले लेते हैं, वाई अक्ष और आई अक्ष अक्ष ले लेते हैं। ठीक, एक बिंदु होता है जो कि इसमें देखो एक खंड, एक ये खंड, छोटे से खंड को हम क्या मान लेते हैं, एक छोटे से खंड को हम मान लेते हैं डेल्टा एल। क्या मान लेते हैं? डेल्टा एल मान लेते हैं। तथा एक बिंदु, जो छोटा सा खंड होता है उसी एक बिंदु, मतलब वहीं से एक बिंदु के मतलब कुछ दूरी पे क्या होता है, कुछ दूरी पे क्या होता है, डेल्टा एक बिंदु होता है, उसको हम पी मानते हैं। उस बिंदु को हम क्या मानते हैं? पी मानते हैं। तथा मतलब जो उस बिंदु को हम उसका मतलब ये क्षेत्र होगा भाई, इसमें धारा प्रवाहित की, जब धारा प्रवाहित की तो इसके चारों ओर क्या होगा, विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो एक खंड से एक मतलब कि एक क्षेत्र मतलब लाइनिंग बनती है, तो उसको मतलब किसी दूर पे एक मतलब इस तार के थोड़ी दूर पे क्या एक बिंदु P बनता है। उसी बिंदु पे क्या धारा मतलब कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता, उसको हम क्या मान लिए, डेल्टा B मान लेते हैं। ठीक, इसकी दूरी दोस्तों हम मान लेते हैं R मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? R मान लेते हैं। ठीक, और इसके छोटे से खंड को हम क्या मान ले हैं, डेल्टा L मान ले हैं। ठीक, समझ में आया ना? तो अब इसका हम निगमन करेंगे दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से। पहले समझ लीजिए, हमने लिखा है सन 1820 ईस्वी में बायो तथा सेवाल्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया जिसे बायो सेवाल्ट नियम कहते हैं। समझ गए ना? सन कितने में? 1820 ईस्वी में बायो तथा सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी चालक के, हमने अभी क्या बताया था, एक तार लिया यानी कि चालक, एक तार लीजिए, उसमें विद्युत चालक यानी कि उसमें धारा उत्पन्न कर दीजिए। जब धारा उत्पन्न होगी दोस्तों तो उसमें क्या होगा, चारों ओर उसके क्या होगा, उसके चारों ओर विद्युत यानी जो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो वही उसी की बात की जा रही है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक भाई उसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब एक तार लेंगे उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा दोस्तों। ठीक, संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया जिसे बायो सेवर्ट नियम कहते हैं। प्रयोगों के आधार पर उन्होंने यह बताया कि किसी धारावाही के अल्पांश लंबाई L, भाई छोटे से खंड को हम क्या डेल्टा L माने हैं ना, तो वही लिखा अल्पांश लंबाई, यानी अल्पांश में छोटा सा कण, छोटी सी लंबाई को हम क्या डेल्टा L के द्वारा किसी बिंदु P यानी कि डेल्टा L, यानी इसको हम डेल्टा L मान लेते हैं। फिर यहाँ पे एक बिंदु होता है, वहां से कुछ दूरी पे क्या एक बिंदु बनता है, उस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं। तथा मतलब इसमें जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उसको क्या मान ले, डेल्टा B माने हैं। ठीक, द्वारा किसी B पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B निम्न बातों पर निर्भर करता है। यही हमें ज्ञात करना है कि जो डेल्टा B होता है इस किन कारकों पर निर्भर होता है,
किन पर निम्नलिखित पर किन पर लागू होता है, किन पर निर्भर होता है। समझ गए ना? यही हमें आज निगमन यानी कि यही हमें आज पढ़ना है दोस्तों। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि बिंदु जो P होता है उस पे क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी कि डेल्टा B होता है, उस पे क्या क्या धाराएं किन किन मतलब निम्नलिखित क्या मतलब निम्नलिखित चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा निम्न बातों पर निर्भर करता है। किन निम्न बातों पर, यानी कि निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला समीकरण मानेंगे दोस्तों, पहले लिख लेते हैं, लिखेंगे यहां से दोस्तों पढ़ना है आसानी से, आराम से लिखिए और पढ़ते चलिए साथ में। लिखेंगे यह एक, लिखेंगे पहला नियम, लिखेंगे यह चालक, सॉरी, यह चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। पहला नियम क्या है? यह चालक में प्रवाहित धारा, जो इसमें प्रवाहित, भाई इसमें चालक में जब हम प्रवाहित धारा उत्पन्न करेंगे तो किसके समानुपाती होता है? डेल्टा V के समानुपाती यानी होता है, चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डेल्टा V किसके समानुपाती? धारा यानी कि चालक के समानुपाती है ना, यानी कि डेल्टा V समानुपाती I, धारा क्या है ना, तो ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा डेल्टा V समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, कुछ भी बोल सकते हैं, I। ये समीकरण हमारा क्या हो गया? ये समीकरण हमारा फर्स्ट हो गया। अब दूसरा क्या होता है? दूसरा लिखेंगे यह चालक खंड की लंबाई, यह चालक खंड की लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। एक चीज ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पे एक खंड को हम यहाँ से यहाँ तक, ये छोटे से खंड को हम क्या माने थे? डेल्टा L। इस पे क्या निर्भर होता है? चुंबकीय क्षेत्र यानी कि इस पे क्या निर्भर करता है, इसके बारे में लिखना है। तो नंबर 2 क्या होगा? यह चालक खंड की, यानी ये एक धारा जो हुई, यानी कि ये धारा हुई, तो ये भाई एक चालक ही तो है, धारावाही चालक ही तो है, तो इसके छोटे से खंड को हम डेल्टा L माने हैं। तो इसमें जो लंबाई है ये किसके समानुपाती होता है? तो अभी पढ़ लेते हैं। ये होता है डेल्टा B समानुपाती डेल्टा L के, किसके? डेल्टा L के। ये समीकरण होता है आपका सेकेंड। क्या होता है? डेल्टा B, ये डेल्टा B यहां से ले, और डेल्टा L किसके समानुपाती होता है? डेल्टा B के समानुपाती डेल्टा L होता है। समझ गए ना? तो ये समीकरण कितना हो गया? ये समीकरण सेकेंड हो गया दोस्तों। ठीक, अब समीकरण थर्ड देख लेते हैं। यह चालक खंड तथा बिंदु P, जो बिंदु P है दोस्तों, यहां की बात की जा रही है। यह चालक खंड तथा, सॉरी यहाँ पे खंडो लिख दिया, खंड तथा बिंदु P के बीच, यह चालक खंड तथा बिंदु P के बीच बने एक चीज हमने नहीं बताया, यहाँ पे देखो ये धारा हो गई ना, ये धारावाही चालक एक तार हो गया दोस्तों। यहाँ से बिंदु P निकलता है, कुछ दूरी पे क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है बिंदु P के, मतलब कि बिंदु P दूरी, कितने दूरी पे? R दूरी पे बिंदु P है, वहां पे एक डेल्टा B बनता है। तो यहाँ से एक भाई कोण भी तो बनेगा, इसके और इसके बीच में कोण भी बनेगा। इस कोण को हम क्या मान लेते हैं? थीटा कोण मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं दोस्तों? थीटा कोण मान लेते हैं। तो यही बात कर रहा है, यह चालक खंड तथा बिंदु P के बीच
बने कोण के ज्या के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। हमने कह लिया यह चालक खंड तथा बिंदु P के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है। दोस्तों अब ज्या क्या होता है, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ज्या सर ये ज्या क्या होता है। कुछ नहीं, जो भाई जो ज्या होता है थीटा, यानी कि थीटा साइन थीटा को हम क्या कहते हैं, ज्या कहते हैं। समझ गए ना। तो सेकंड क्या हो जाएगा, किसके समानुपाती, खंड, जो एक खंड ले लिए तो एक बिंदु, यहाँ से एक बिंदु P गया है, एक r दूरी पे बिंदु P है, वहां उतने पे क्या डेल्टा P, जो डेल्टा B होता है वो क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र वहां पे उत्पन्न हो रहा है, यानी कि उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा डेल्टा B समानुपाती ज्या का मान क्या होता है, ज्या को हम क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं। ये समानुपाती है, सॉरी थोड़ा सही से लिखो, समानुपाती साइन थीटा। ये समीकरण कितना हो जाता हमारा, ये समीकरण थर्ड हो जाता। ठीक, अब समीकरण 4 देखिए। समीकरण 4 क्या है, यह चालक खंड, यह चालक खंड से बिंदु P के बीच यह चालक खंड से बिंदु P के बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों ये व्युत्क्रमानुपाती होता है तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती, यानी कि समान क्रमानुपाती क्या हो जाएगा, किसके हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ क्या होता है दोस्तों, हो जाएगा 1/r²। ठीक, ये समीकरण फॉल्स हो जाता है हमारा। ठीक, अब क्या होगा दोस्तों, ये हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, ये नियम होते हैं या चालक में क्या 4 नियम होते हैं। ठीक, अब इन चारों नियमों को हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते, क्या कर देते, ऐड कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए, इन चारों नियमों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा डेल्टा बी क्या हो जाएगा, डेल्टा बी। ठीक, अनुक्रमानुपाती। ठीक, जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आई, तो ये वाला है आई, क्या थी, डेल्टा बी साइन थीटा, डेल्टा यल है, यल। ठीक, अपान क्या हो जाएगा, अपान r² दोस्तों हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ से देखो समान क्रमांक पाती है क्या, यहाँ से ये नियतांक, इसको जब हटाएंगे तो यहाँ पे एक नियत आ जाएगा, नियतांक आ जाएगा, इसका मान होता है, क्या होता मान, उसको मान को हम लिखेंगे, मान आएगा डेल्टा बी। अब यहाँ पे जो ये इसके नियतांक पे क्या दोस्तों आ जाएगा, इसके नियतांक पे आ जाएगा म्यू नॉट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपान क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान डेल्टा पाई, क्या हो जाएगा, डेल्टा पाई। ठीक, अब इसका ये मान वाला ये हम ऐसे ही उतार देते हैं, ये दोस्तों ऐसे उतर जाएगा। अब ठीक, अब समझ गए, इसके जगह पे ये कितना होता, म्यू नॉट अपान डेल्टा फाई। ठीक, और ये ऐसे ही उतार देना दोस्तों। अब क्या होता है, जहां जो ये होता है इसका मान कितना होता है, जहां म्यू नॉट अपान 4 पाई, क्या है, म्यू नॉट अपान, अब देखो यहाँ म्यू नॉट अपान यहाँ एक 4 पाई रहेगा, 4 पाई। ठीक, अब यहाँ जो म्यू नॉट जहाँ पे म्यू नॉट अपान
4 पाई दोस्तों है, इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 10 की घात -7 होता है। क्या होता? 10 की घात -7 होगा। इसका नियंतांक होता है किसका? म्यू नॉट अपान 4 पाई का नियंतांक होता है। कितना होता है? 10 की घात -7 होता। यही हमें ज्ञात करना था, बायो सेवर्ट नियम होता है। यही होता है बायो सेवर्ट का नियम। दोस्तों बहुत ही इजीली है। वीडियो पसंद आया हो तो प्यारा सा लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर से अपना नाम लिखिए और जैसा वीडियो लगा हो उसके बारे में आप चर्चा कीजिए। हम ऐसे ही मजेदार वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए लव यू, टाटा, बाय बाय।